गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। संक्षेप में पुण्य और पाप की कुछ संतों ने जो परिभाषा बताई है, बताया जा रहा है। एक बार एक शिष्य अपने गुरु से बोला, गुरुवर, आपने मनुष्य जीवन में कर्म की महत्ता बताते हुए कई बार कहा है कि मनुष्य को अधिकाधिक पुण्य करने के लिए हर पल सावधानी की जरूरत है। पाप कर्म नहीं करने चाहिए, अन्यथा उसका कुफल तो भोगना ही पड़ता है। अतः यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पाप और पुण्य की क्या पहचान है और इनसे क्या अंतर होता है। गुरुजी ने कहा, पाप की परिभाषा तो बहुत बड़ी है वत्स, फिर भी संक्षेप में जो कार्य अनैतिक, अप्राकृतिक हो, जिसे अभिमानवश किया जाता हो, जिसे छिप कर करना पड़े या जिससे दूसरों को कष्ट हो, हमारे मनीषियों ने उसे पाप कहा है। यह पुण्य बल क्षीण करता है। रावण और कंस महाबलशाली थे, किंतु दोनों पापाचार में लिप्त थे, अतः उनका सर्वनाश हो गया। गुरु जी के वचन सुनकर शिष्य संतुष्ट हुए। गुरुदेव महाराज की जय। हम सुरसुरी जी के बारे में सुन रहे हैं। महासतियों में जैसे अरुंधति जी, अनुसुईया जी, श्री लोपामुद्रा जी, श्री पार्वती जी, श्री सती जी, श्री सावित्री जी, श्री सीता जी के सतीत्व के सदृश ही श्री सुश्रुत जी का पतिव्रत भी प्रभु कृपा से अछूड़े था। अत्यंत उदार दंपति सुसुरानंद जी एवं श्री सुश्रुत जी वैराग्यपूर्वक गृह त्याग करके भगवत जन के लिए वन में प्रस्थान किए। वहाँ वन में एक दिन दोनों एकांत में बैठ के भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय दुष्ट मलेच्छों को श्री सुरसुरी जी का अपहरण करने के लिए अनेक प्रकार का उपद्रव किया। उस समय दंपत्ति ने श्री सांगपाणी भगवान श्री राम जी का स्मरण किया। भक्त के स्मरण करते ही श्री राम जी श्री नृसिंह रूप धारण कर असुरों को मार डाला और श्री सुसुरानंद जी की पत्नी सुश्रुत जी को पतिव्रता को बचा लिया। श्री सुश्रुत जी स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की शिष्या और श्री सुसुरानंद जी की धर्मपत्नी थी। वे परम भक्तिमती एवं सती नारी थी। पति के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम था। पति के बिना एक क्षण भी जीना इनके लिए असंभव था। एक बार की बात है, अपने पति के साथ वे वन में तप करने गई थी कि एक मलेच्छ की दृष्टि इन पर पड़ गई। वह इनके अनुपम सौंदर्य को देखकर कामोक्त हो उठा तथा रात दिन इन अवसर की ताक में रहने लगा कि इनके पति कहीं चले जाएं। एक दिन सुश्रुत जी के पति समिधा और पुष्प लेने के लिए वन में चले गए। मलेच्छ ने अपने लिए सो अवसर देखा। वह दुष्ट प्रलाप करता हुआ सुश्रुत के पास चला आया। मलेच्छों को दूर से देखकर सुश्रुत जी घबरा गई। उस समय उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। उनका हृदय कांप रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए यह दयानिधान भगवान से मन ही मन कातर प्रार्थना करने लगी। मलेच्छ निर्भीक होकर सुरसुरी के पास चले आए, पर सुरसुरी को देखते ही वह उलटकर वापस भागने लगे। पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे। सुरसुरी के स्थान पर उनकी आंखों ने बैठी हुई सिंहनी को देखा। उसे अपने ही प्राण की बचाने पड़े। जिन्हें अपने धर्म में पूरी निष्ठा तथा विश्वास है, समय पर भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है महाराज। और भगवान ने उनकी रक्षा की। ऐसी पतिव्रता एवं भगवत भक्ता थी सुश्रुत जी। श्री नरहरियानंद जी महाराज के बारे में सुने। एक बार वर्षा की झड़ी लग गई। ईंधन के लिए सूखी लकड़ी न होने से श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनने एवं संत सेवा में बाधा देखकर श्री नरहरियानंद जी ने समीप के श्री दुर्गा जी के मंदिर को ही उजाड़ना शुरू किया। तब श्री दुर्गा जी ने प्रकट होकर भक्त से कहा कि मेरे मंदिर में को न उजाड़ो, मैं प्रतिदिन आपके लिए सूखी लकड़ी का एक बड़ा बोझ रखाया करूँगी। उसी दिन से श्री दुर्गा जी श्री नरहरियानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुँचाने लगी। यह देखकर आश्रम के
पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति को भी इच्छा हुई कि मैं भी इसी प्रकार से दुर्गा जी से लकड़ी मंगाऊं। यह भी श्री नरहरियानंद जी की तरह भाव निजी का मंदिर उजाड़ने लगे। तब भवानी ने उसे पृथ्वी पर पटक कर बहुत मार लगाई और उसने सिर की बेगार यानी लकड़ी पहुंचाना उसके सिर पर सांप कर तथा उनको छोड़ा। जैसे श्री जड़ भरत जी तथा श्री लड्डू भक्त जी के प्रसंग में भक्ति के तेज से श्री कालिका जी तप्त हो गई थी, उसी प्रकार श्री नरहरियानंद जी के भक्ति तेज से तप्त होकर देवी ने कर दिया। स्वामी श्री नरहरियानंद जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। आपका जन्म वैशाख कृष्ण तृतीया संभवत 1411 ईस्वी को वृंदावन के समीप एक ग्राम में हुआ था। आपकी माता अंबिका देवी पतिपरायणा सदगृहिणी और पिता श्री महेश्वर मिश्र भगवती विंध्यवासिनी के परम भक्त थे। भगवती के ही कृपा प्रसाद से आपको श्री नरहरियानंद जैसे पुत्र प्राप्त हुए थे। बालक नरहरि जब 3 वर्ष के हुए तब इनकी माता का मृत्यु हो गया। श्री महेश्वरा जी ने बड़े धैर्य से उनका अंत्येष्टि संस्कार किया। यथा समय आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवती विंध्यवासिनी के आदेश से ही महेश्वरी ने बालक नरहरि को जन्म अन्य विद्यार्थियों के साथ श्री रामानंदाचार्य जी के पास काशी भेज दिया और स्वयं तप करने बद्रिकाश्रम चले गए। काशी पहुंचकर नरहरि ने पहले स्वामी जी के प्रधान शिष्य श्री अनंतानंद जी का दर्शन किया और दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी समय श्री स्वामी जी ने अपना दिव्य शंख बजाया, जिसे सुनते ही नरहरि की समाधि लग गई। जब वह पुनः चैतन्य हुए तो स्वामी जी के चरणों में प्रणिपात किया। श्री स्वामी जी ने अनंतानंद जी से कहा कि बालक की दिव्य दीक्षा हो चुकी है, अब इसे 5 संस्कारों से संस्कृत कर वैष्णवी दीक्षा प्रदान करो और उपासना रहस्य का बोध कराओ। श्री अनंतानंद जी ने नरहरि को सविधि श्री राम मंत्र का उपदेश दिया और उनका नरहरियानंद नाम रख दिया। उन्होंने आपको अपने पास रखकर समस्त वेद शास्त्र पुराण आदि का निगूढ़ तत्व समझाया और भगवत जन में आपकी रुचि देखकर पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी के किनारे एकांत में एक कोठरी दे दी। श्री गुरुदेव भगवान से आपको कृपा प्रसाद में एक साल ग्राम शिला प्राप्त हुआ थे, जिसे आप विजय राघवन भगवान कहते थे और उसकी सेवा पूजा करते थे। श्री नरहरियानंद जी महाराज भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए तीर्थाटन करते रहते थे। आपने चित्रकूट, श्री जगन्नाथपुरी, प्रयाग आदि अनेक स्थानों में पर चतुर्मासा व्रत भी किया और भगवत भक्ति का प्रचार भी किया। एक बार आप तीर्थराज प्रयाग में अलोपी बाग स्थित श्री अलोपी देवी मंदिर में चतुर्मासा व्रत कर रहे थे। वहां आप भक्तों के अनुरोध पर श्री मद वाल्मीकि रामायण और श्रीमद भागवत की कथा कहते और भगवान श्री राम एवं कृष्ण का गुणगान करते। उनकी सात्विक भक्ति से प्रभावित होकर स्वयं भगवती अलोपी देवी भी सात्विक भावात्पन्न हो गई और उन्होंने गांव के मुखिया को स्वप्न में आदेश दिया कि आज मैं वैष्णवी हो गई हूँ, अतः अब मेरे स्थान पर पशु बलि नहीं दी जाएगी। यदि कोई मेरे कथन के विरुद्ध मद्य मांस से मुझे संतुष्ट करना चाहेगा तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। तब से वहाँ सात्विक पूजा होती है। श्री नरहरियानंद जी की मुख्य साधना स्थली चित्रकूट रही। वहाँ आप नित्य श्री कामतानाथ जी की परिक्रमा करते थे। कहते हैं कि वहाँ आपकी भगवान श्री सीता जी, अत्रि अनुसुईया जी, श्री दत्तात्रेय जी और श्री कामतानाथ जी के दिव्य दर्शन हुए थे। यहीं पर भगवान शिव ने आपको श्री रामचरितमानस का रहस्य बोध कराया और बालक राम बोला को इसका उपदेश देने का आदेश दिया है। वही राम बोला आगे चलकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के नाम से विख्यात हुए।
आपकी श्री अनंत तत्वमृत एवं श्री नाम प्रताप नाम की 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। श्री पद्मनाभ जी महाराज। श्री कबीरदास जी की कृपा से श्री पद्मनाभ जी ने परम तत्व श्री नाम महाराज के महात्म को भली प्रकार से जाना। श्री भगवान नाम ही आपका परम धन था। श्री नाम को ही आप महामंत्र मानते थे। श्री नाम की ही आप सेवा पूजा करते थे और नाम जप को ही भगवान की सेवा पूजा समझते थे तथा नाम जप को ही समस्त जप तप तीर्थाटन समझा करते थे। श्री नाम के अतिरिक्त अन्य साधन साध्य कुछ भी नहीं जानते थे। वे नामानुरागियों से प्रीत करते थे तथा नाम से विमुख जनों एवं विरोधियों में बैर करते थे। इनका विश्वास था कि भगवान का नाम चाहे प्रेम पूर्वक लिया जाए चाहे बैर पूर्वक, दोनों प्रकार से ही नाम लेने पर श्री नाम महाराज उनका कल्याण ही करते हैं। ये श्री नाम को ही नामी अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा कहते थे। इनका दृढ़ विश्वास था कि श्री भगवान नाम ही जीव की भव बंधन से छुड़वाने वाला है। श्री नाम महाराज की इस तत्व के साक्षी श्री अजामिल जी हैं। श्री राम नाम तो श्री राम जी से भी बड़ा है, यह बात श्री हनुमान जी ने श्री राम के सम्मुख ही कही है। श्री पद्मनाभ जी श्री कबीरदास जी के शिष्य थे। गृहस्थ आश्रम में आपको शास्त्रार्थ करते तथा दूसरे पंडितों को पराजित करने का व्यसन था। बड़े बड़े विद्वान पंडित भी आपसे शास्त्रार्थ करने में घबराते थे। आप जब कहीं शास्त्रार्थ करने जाते तो आपके साथ बैलगाड़ियों में भरकर आपकी पोथियां जाती और साथ में अनेक दिव्य पंडित भी चलते। ये जहाँ भी पहुँच जाते पद्म विजय श्री इनके चरण चूमती। अधिकांश पंडित इनकी कीर्ति सुनकर ही बिना शास्त्र किए विजय पत्र लिख देते थे तथा जो शास्त्रार्थ करते भी थे उन्हें अविलंब ही हराकर विजय पत्र लिखाना पड़ता। इस प्रकार देश के कोने कोने से पंडित द्वारा विजय पत्र लिखवाते हुए श्री पद्मनाभ जी काशी आए। यहाँ भी इन्होंने पंडितों की शास्त्रार्थ के ललकारा कि या तो यहाँ के पंडित मुझसे शास्त्रार्थ करें या विजय पत्र लिख कर दे दें। काशी के पंडित इनकी ख्याति सुन चुके थे। वे जानते थे कि इस समय इनका नक्षत्र बलवान है, अतः केवल पांडित्य बल से इन्हें पराजित करना असंभव है। यदि ये कदाचित हार सकते हैं तो सिद्धि बल से ही हार सकते हैं। अतः सब पंडितों ने जाकर श्री विश्वनाथ से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने परामर्श दिया कि दिग्विजयी पंडित को कबीरदास जी के पास भेजो। काशी के पंडित भी श्री कबीरदास जी के सिद्धि बल से परिचित थे। अतः जब लोगों ने मन पर श्री शिव जी की बात बैठ गई, तत्पश्चात सभी पंडित मिलकर श्री पद्मनाभ जी के पास गए और बोले कि यदि आप हम लोगों के गुरु श्री कबीरदास जी को शास्त्रार्थ में पराजित कर देंगे तो हम सभी अपनी हार मान लेंगे। श्री पद्मनाभ जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप लोग उन्हें मेरे पास ले आइए। पंडितों ने कहा, उनको शास्त्रार्थ की गर्ज नहीं है, आपको यदि शास्त्रार्थ करना है तो उनके पास चलें। श्री पद्मनाभ जी तैयार हो गए। पंडितों ने सारी बात जाकर श्री कबीरदास जी से बताई। कबीरदास जी ने कहा कि जब शिव जी की आज्ञा है तो वे ही मुझे संभालेंगे और वे ही मेरे मुख से बोलेंगे। इस प्रकार उन्होंने भी स्वीकृति दे दी। समय पर शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ ने कबीरदास जी से ही प्रश्न करने का आग्रह किया। कबीरदास जी ने कहा, पंडित जी, मैं तो मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, फिर भला मैं क्या जानूँ शास्त्र और क्या करूँ शास्त्रार्थ। फिर भी आप कह रहे हैं तो जिज्ञासावश पूछ रहा हूँ। मुझे ही पढ़े कि पढ़ी समझी अहो कहो कबीराय, सुन यह बात कबीर की पंडित गयो हेराय। श्री कबीरदास जी सिद्ध संत थे। उनकी वाणी प्रसादिक थी। उनके कान में पड़ते ही दिग्विजयी पंडित के अंतःक्षु खुल गए। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, मैंने न तो समझा कर पढ़ा न पढ़ कर ही समझा। अब आपकी कृपा से समझा कि हमारा सब पढ़ना लिखना व्यर्थ रहा। पढ़ने का तो जो वास्तविक तात्पर्य है उसे तो मैंने समझा ही नहीं, केवल वाद विवाद में उलझकर स्वयं संलप्त हुआ और दूसरों को संलप्त किया।
अब तो दिग्विजयी पंडित पद्मनाभ जी पश्चाताप करने लगे। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया कि अब मैं कभी शास्त्रार्थ नहीं करूँगा। साथ उन्होंने पंडित जी को बैलगाड़ी पर लदी पुस्तकों के साथ उन्होंने वापस कर दी और स्वयं कबीरदास जी के शरण में चले गए। श्री पद्मनाभ जी में पांडित्य और पत्रता तो थी ही, अहंकार की निवृत्ति हो गई थी। अतः कालिदास ने उन्हें श्री राम मंत्र की दीक्षा दी। श्री पद्मनाभ जी का अब तो जीवन ही बदल गया था। निरंतर नाम जप करते और भगवान का मानुषी सेवा करते हैं कि एक दिन आप प्रभु की मानसी सेवा कर रहे थे। बाबा वेश में सभी व्यंजनों के नाम ले लेकर प्रभु को नैवेद्य चढ़ा रहे थे। उसी समय एक सज्जन वहां आकर खड़े हो गए और उनके क्रियाकलापों को देखने लगे। उनके मन में ऐसा बात बड़ा कौतूहल हो गया कि बाबा जी नाम को 56 प्रकार के व्यंजनों को ले रहे हैं और है कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अब आपको प्रणाम किया तो आपने उसी भावावेश में प्रसाद दे दिया। उन सज्जन को यह देखकर बड़ी आश्चर्य हुआ कि प्रसाद में वे सारी वस्तुएं हैं जिनका श्री पद्मनाभ जी द्वारा नाम लिया गया था। एक बार की बात है, काशीपुरी में निवास करने वाले एक सेठ को असाध्य गठिया कुष्ठ हो गया था। ऐसी स्थिति में वह श्री गंगा जी में डूबकर मर जाने का संकल्प करके डूबने को चला। उस समय उसके साथ लोगों की बहुत बड़ी भीड़ गंगा तट पर एकत्र हो गई थी। संयोगवश श्री पद्मनाभ जी उधर से ही आ जा निकले। भीड़ देखकर समीप जाकर पूछा, आप लोग? तब इन्होंने कहा कि उसे पकड़ो, डूबने मत दो और उनके शरीर से बंधन खोल दो तथा उससे कहो कि वह श्री गंगा जी में स्नान करे। स्नान करते समय 3 बार श्री राम नाम कहने मात्र से ही उनका शरीर नवीन हो गया। उनसे वैसा ही किया जो सचमुच उनका शरीर नवीन हो गया। फिर तो उसने जीवन पर्यंत बुद्धि को स्थिर करके भगवान की भक्ति की। इसके बाद श्री पद्मनाभ जी श्री गुरुदेव कबीर के पास जाकर सब वृत्तांत कहा तो उन्होंने कहा कि हो, तुमने श्री नाम महाराज की यथार्थ महिमा नहीं जानी। तब तो तुच्छ रोगों के लिए 3 बार भगवान नामोच्चारण कराया। अरे यह कार्य तो नाम के आभास मात्र से हो सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।